जैसे हमने बुद्ध धर्म के विषय में थोड़ा पढ़ा और उसके बारे में हमने जाना। उसमें एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण थी जिसके बारे में लास्ट में डिस्कशन किया था। वो था कि बुद्ध बाद में जाकर के हीनयान और महायान में बदल गया। किसमें बदल गया? हीनयान और महायान में बदल गया। अब सवाल ये उठता है कि हीनयान और महायान इन दोनों का मतलब क्या है, और बेसिकली ऐसा क्या हुआ कि बुद्ध धर्म जो इतनी तेजी से फैल रहा था वो अचानक से हीनयान महायान में क्यों बदल गया। तो कोई भी ऐसा विषय जिसमें बाद में बदलाव होते हैं वो उसका सबसे बड़ा कारण होता है विवाद। क्या कारण होता है? विवाद, यानी आपसी मतभेद और विवादों के कारण जो बुद्ध धर्म है वो बदल करके हीनयान और महायान शाखा में बदल गया। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा कौन सा विवाद हुआ जिसकी वजह से इनको दो हिस्सों में से बांटना पड़ा, टुकड़े करने पड़े। जैसे पहला, जिसे एक स्थिरवाद माना गया। क्या माना गया? स्थिरवाद। स्थिरवाद यानी कि दूसरी भाषा में कहें तो थेरवाद। कौन सा वाद? थेरवाद। यानी वो धर्म, बुद्ध धर्म, जो कि पहले थेरवाद में या स्थिरवाद में था, जिसे नाम मिला क्या? हीनयान। क्या मिला? हीनयान। मतलब ऐसे सभी फॉलोअर्स जो बुद्ध धर्म को ठीक वैसा ही फॉलो करें जैसा बुद्ध धर्म बनाया गया था, जिसमें बुद्ध को किसी देवता, किसी अवतार के रूप में नहीं बल्कि एक महान पुरुष के रूप में मानना है। किसके रूप में? महान पुरुष के रूप में या अपने गुरु के रूप में। किसके रूप में? अपने गुरु के रूप में। लेकिन महायान शाखा थोड़ा सा अलग हो जाता है। महायान कहता है कि नहीं, हमें महात्मा बुद्ध को किसी पुरुष रूप में नहीं बल्कि किसी देवता के अवतार के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उनकी आराधना, उनका पूजा पाठ करना चाहिए। और जिस परंपरा की वजह से इस महायान शाखा में बुद्ध की प्रतिमाओं के पूजे जाने का प्रचलन शुरू हुआ। चौथी बौद्ध संगीति यानी कि फोर्थ सरमन ऑफ बुद्धा। चौथी बौद्ध संगीति में जब ये पहुंचे, जब चौथी काउंसिल हुई, बुद्ध काउंसिल हुई, जब कहां पे हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में। कहां हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में। उस समय कुषाण शासक था कनिष्क। कौन था? कनिष्क। और उस समय बुद्ध काउंसिल की जो अध्यक्षता की वो की वसुमित्र ने। किसने? वसुमित्र ने। तो वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध काउंसिल हुई और कुषाण शासक कनिष्क के जरिए कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति रखी गई। वहां इन विवादों पर बातचीत हुई, जो कि बेसिकली ये सेकेंड बौद्ध सरमन में ही ये बदल चुका था। इसके नाम बदल दिए गए थे, जो कि कहीं ना कहीं देखने में लगता था कि शायद ये अलग अलग शाखाएं हैं। लेकिन चौथी बौद्ध संगीति में इसमें जो डिस्कशंस हुए, उन डिस्कशन से ये वेरीफाई कर दिया गया कि अब ये बुद्ध धर्म जो है कितने हिस्सों में रहेगा? दो हिस्सों में। और वहां चौथी बौद्ध संगीति में ही बुद्ध किस शाखा में बढ़ गया? महायान शाखा में बढ़ गया। किस शाखा में बढ़ गया? महायान शाखा में बढ़ गया। तो ये था छोटा सा इतिहास महायान शाखा के बनने का। आइए इसके बारे में कुछ हम प्रथम बौद्ध संगीति से लेकर चौथी बौद्ध संगीति तक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। किसके बाद? बुद्ध के निर्वाण के तुरंत बाद। अब निर्वाण शब्द से एक बात और आती है। निर्वाण जो हीनयान शाखा है, उनका मानना था कि जो जीवन है, जीवन का अंतिम उद्देश्य है निर्वाण की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? निर्वाण की प्राप्ति। जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति, मृत्यु को प्राप्त होना, दुखों का अंत होना। किसका अंत होना? दुखों का अंत होना। लेकिन जो महायान शाखा है ये कहता है कि निर्वाण मुक्ति का रास्ता नहीं है। क्या नहीं है? निर्वाण मुक्ति का रास्ता नहीं है, जबकि आपको अपना पूरा जीवन समाज की सेवा या दूसरों के कार्यों के लिए लगा देना चाहिए, और इससे बड़ा निर्वाण मार्ग, मुक्ति मार्ग कोई नहीं है। तो इस तरीके से इस विषय में मतभेद हो गया। जहां हीनयान कहता था निर्वाण मुक्ति का मार्ग है, वहीं दूसरी तरफ का निर्वाण मुक्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि अपना जीवन, बचा हुआ जीवन निर्वाण को त्याग करके
किसमें? समाज में, और समाज के हितों में प्रयोग करना मुक्ति का मार्ग है। तो ये दो विषय, दो अलग अलग विषय पर ये डिस्कशन और ये मतभेद हुए। चलो आओ, तो पहली बौद्ध संगीति कहां हुई? राजगृह। कहां हुई? राजगृह यानी राजगीर में, और सप्तपर्णी गुफा बिहार में। ये इंपॉर्टेंट है जो टॉपिक्स हैं, कहां हुई, किस जगह हुई। ये अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप, जो कि कौन था? जो बुद्ध का सबसे प्रमुख शिष्य था, उसकी अध्यक्षता में पहली बौद्ध संगीति होती है, जिसका संरक्षक राजा कौन था? अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। अच्छा, इसे कार्य क्या थे? देखो, इसमें सबसे पहले उपाली ने विनय पिटक का पाठ किया। किसका पाठ किया? विनय पिटक। विनय पिटक का मतलब क्या है? संघ के नियम। किसके नियम? संघ के नियम। और दूसरा आनंद ने सुत्त पिटक। किसका? सुत्त पिटक, जो कि बुद्ध के उपदेशों के बारे में, किसके बारे में है? बुद्ध के उपदेशों के बारे में है, का पाठ किया। तो बुद्ध के दो प्रिय शिष्य आनंद और उपाली, इन दोनों ने, उपाली ने विनय पिटक का और आनंद ने सुत्त पिटक का क्या किया? पाठ किया। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि विनय पिटक का पाठ करने वाला उपाली, और विनय पिटक किस लिए है? संघ के नियम के बारे में है। सुत्त पिटक किसने किया? आनंद ने। और किस लिए है? बुद्ध के उपदेशों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला सरमन था, किस लिए था? यह था बुद्ध के उपदेशों को संकलित करना। क्या करना? बुद्ध के उपदेशों को संकलित करना, जिसे उपाली और आनंद ने विनय पिटक और सुत्त पिटक के जरिए बुद्ध के उपदेशों को और संघ के नियमों को संकलित किया, और इस तरीके से पहली बौद्ध संगीति का टारगेट पूरा हुआ। समझ में आ गया? क्लियर? आगे चलते हैं, दूसरी बौद्ध संगीति की बात करते हैं। तो दूसरी बौद्ध संगीति होती है कहां पर? वैशाली में। कहां होती है? वैशाली। कहां है? बिहार में। ठीक है, वैशाली बिहार में दूसरी बौद्ध संगीति होती है 383 ईसा पूर्व में, यानी 100 साल बाद, ठीक पहले सरमन यानी पहली काउंसिल के ठीक 100 साल बाद। और क्या होता है उसमें? अध्यक्ष बनता है सबकामी और स्थिरवाद या स्थविर। इसका नाम था स्थविर या सबकामी। क्या नाम था? हाँ, सबकामी। सबकामी नहीं। आगे चलते हैं। इसका संरक्षक कौन था? कालाशोक। कौन था? किस वंश का था? सुशुनाग वंश। तो दूसरी बौद्ध संगीति किस वंश में हुई? सुशुनाग वंश में। किसने कराया? कालाशोक ने। अध्यक्ष कौन था? सबकामी। स्थान वैशाली बिहार। समय 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, अच्छा, इसका कार्य क्या था? तो सबसे पहले संघ में अनुशासन को लेकर के मतभेद हुआ। क्या हुआ? यानी ये दूसरी बौद्ध संगीति हुई जहां से हमें ये जड़ दिखने लगा कि कहीं ना कहीं ये आगे चल करके या शायद टुकड़ों में पट सकता है, क्योंकि उसकी जड़ यहां खोद दी गई। क्या हुआ? उसके अनुशासन को लेकर के मतभेद शुरू हो गए, और इस मतभेद में क्या हुआ? 10 विवादास्पद प्रथाओं जैसे पैसों का प्रयोग पर विवाद हुआ। किस पर विवाद हुआ? पैसों के प्रयोग को लेकर के। परिणाम क्या निकला? संघ विभाजन हो गया। यानी पहले क्या हुआ? संघ का विभाजन हुआ, जो कि दो में बता, स्थिरवाद में और महासांगिक। क्या बना? स्थिरवाद और महासांगिक। यानी कि महायान शाखा जो चौथी बौद्ध संगीति में बनी, हालांकि जो बनी वो पहले से इसकी जड़ यहां खोद दी गई थी दूसरी बौद्ध संगीति में, जहां स्थिरवाद और महासांगिक के रूप में देखने को मिली। यही महासांगिक जो इसका विभाजन था, संघ था, यही बाद में जाकर के महायान बना। क्या बना? महायान बना। यानी कि कुल मिलाकर के चौथी बौद्ध संगीति सिर्फ डिस्कशन के लिए रखी गई थी, विवादों पर विचार करने के लिए रखी गई थी, और जो विवाद क्लियर कर दिए गए तो ये सभा, इसी जो संघ है, इसे क्या बना दिया गया? महायान बना दिया गया। क्या बना दिया गया? महायान बना दिया गया। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। तीसरी बौद्ध संगीति में देखते हैं कि हमें देखने को मिलता है जिसका समय है क्या? 250 ईसा पूर्व। क्या है? 250 ईसा पूर्व। और कहां हुआ? पाटलिपुत्र। और कहां है पाटलिपुत्र? मगध। कहां है? मगध। और मगध का मतलब? मगध का मतलब जो कि 16 महाजनपदों का साम्राज्य, सबसे बड़ा साम्राज्य समेट करके बैठा था, उसका नाम क्या था? मगध साम्राज्य। क्या नाम था? जिसमें 16 महाजनपद इंक्लूड होकर एक महाजनपद बना था, जिसका नाम था मगध। क्या नाम था? मगध। आगे चलते हैं। अब अध्यक्ष कौन था इसका? मुगलिपुत्र तिस। कौन था? मुगलिपुत्र
तिस जो थेरवाद आचार्य था, इसका मतलब कौन सा हुआ? हीनयान शाखा का। कौन सी शाखा का? इसीलिए कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अशोक, सम्राट अशोक की अगर हम बात करें तो सम्राट अशोक किस बुद्ध के किस हिस्से का, हीनयान या महायान, किस हिस्से का वो फॉलोवर था, यानी उसने कौन सा धर्म अपनाया था, हीनयान या महायान? तो जब हम इसकी बात करते हैं, किसकी? अशोक की। किसकी? अशोक की। तो अशोक को बेसिकली कहा जाता है कि इसने कौन सा अपनाया? क्योंकि चौथी बौद्ध संगीति कहां होती है? कुंडल वन में। और कौन कराता है? कनिष्क। ठीक है, कौन कराता है? कनिष्क। और तीसरी कौन करा रहा है? अशोक। किसने कराया? नाम दिख रहा है? सम्राट अशोक। कहां कराया? अपनी राजधानी कहां? पाटलिपुत्र में। कहां कराया? पाटलिपुत्र में। तो इसका मतलब ये मुगली पुत्र तिस था, जुटा करके इसने बुद्ध धर्म का उपदेश दिया था। किसे? अशोक को। और जो बेसिकली क्या हुआ, कलिंग वॉर के बाद, कलिंग वॉर के बाद इसने उन्हीं उपदेशों को फॉलो करते हुए इसने एक नया धर्म जोड़ा उसमें, जो कि था क्या? धम्म। और इस तरीके से बुद्ध में बुद्ध संघ और धम्म जुड़ गए, जिसकी वजह से 3 सूत्र प्रतिपादित हुए: बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। ठीक है, तो अशोक ने धम्म को जोड़ा। और किस शाखा का प्रवर्तक था? हीनयान शाखा का, क्योंकि इसका उपदेश देने वाला कौन था? मुगलिपुत्र तिस। और चूंकि बुद्ध धर्म अब तक चौथी बौद्ध मतलब चौथे दूसरे हिस्से में बटा नहीं था पूरी तरीके से, तो क्या माना जाएगा? किसमें था? हीनयान में। किसमें था? हीनयान। ठीक है, इसके कार्य क्या है? अब देखो इसके कार्य क्या थे। संघ से भ्रष्ट और असत्य भिक्षुओं को बाहर निकालना। किसको निकालना? यानी जो भ्रष्ट हो चुके हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो छल करते हैं, उन भिक्षुओं को बाहर निकाल देना। और सबसे बड़ा उद्देश्य बुद्ध धर्म को क्या करना? शुद्ध करना। शुद्ध करने का मतलब पूरी तरह से किस में ले आना? हीनयान ही रखना, यानी स्थिरवाद में लाना। अब इसमें क्या आया? अभिधम्म पिटक। क्योंकि धम्म किसने बनाया? देखो, जब अशोक आएगा तो कौन सा पिटक आएगा? अभिधम्म पिटक आएगा। कौन सा पिटक आएगा? अभिधम्म पिटक का संकलन किया। और सम्राट अशोक ने, यानी सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा था? श्रीलंका भेजा था, बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। किस किस को? अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को। ठीक है, तो चौथी बौद्ध संगीति की अगर हम बात करें तो यहां देखने को मिलता है, ये देखो यहां पे इस बात को देखते हैं। जब हम बात करते हैं थेरवाद की, तो थेरवाद हमें देखने को मिला श्रीलंका में। और जब हम परंपरा महायान की बात करते हैं, कहां देखने को मिला? यहां कश्मीर में। ठीक है, अब समझना। तो श्रीलंका में क्या निकल कर आया? तो श्रीलंका अलुत्गामा में अध्यक्ष कौन था इसका? महादेव। और संरक्षक राजा कौन था? वट्टगामिनी अभय। इसका कार्य क्या था? पहली बार बौद्ध त्रिपिटक को लिखित रूप में लाना। यहां पर देखो, इस लाइन को लिख लेना कि बौद्ध को त्रिपिटक रूप में लेकर आना इसका पहला उद्देश्य था। सबसे बड़ा उद्देश्य यही था। पाम की पत्तियों पर महायान की बात करते हैं। ये तो हो गया स्थिरवाद। स्थिरवाद के तहत कि त्रिपिटक को लाए। कौन कौन से पिटक थे? कौन कौन से पिटक थे? 2 पिटक पहले लाए, आनंदुपाली त्रिपिटक। तीसरा पिटक कौन लाया? अशोका, सम्राट अशोका। तो आनंदुपाली कौन कौन सा लाए थे? सूत पिटक, विनय पिटक। और अशोक क्या लाया? अभिधम्म पिटक। तो क्या बन गया? त्रिपिटक। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। आगे चलते हैं। महायान परंपरा के अनुसार क्या देखने को मिला? जो पहली और दूसरी शताब्दी में हुई, स्थान कहां हुआ? कश्मीर। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। इसके राजा कौन थे? कुषाण, कनिष्क शासक, यानी कनिष्क थे जो कुषाण थे। आर्य, इनका जो बेसिकली इंपॉर्टेंस था, जो इनका बेसिकली नोट था या बेसिकली टारगेट था, वो क्या था कि सबसे पहले इनमें जो विवाद है उनके विचारों को देखना। और इन्होंने क्या किया? महायान के विचारों को प्रोत्साहन दिया। इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अगर लगता है कि जो हमारे प्रभु हैं, यानी कि जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे अवतार है महात्मा बुद्ध, अगर हम उन्हें भगवान मानकर पूजा करें तो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। इसलिए इनके विचारों पर इन्होंने ज्यादा बल दिया। इसलिए भारत चीन जैसे इलाकों में महायान शाखा सबसे ज्यादा प्रचलित है। और संस्कृत में बौद्ध ग्रंथों का संकलन मिला। देखो, महायान शाखा में ही अगर हम देखेंगे तो महायान शाखा के आने के बाद, मैंने इस बारे में पहले ही बताया है कि महायान शाखा में भाषा कौन सी प्रयोग की गई? संस्कृत। इससे पहले कौन सी भाषा थी? लोकल डायलेक्ट्स यूज की गई थी, जिसमें पाली
भाषा और मगधी या अवधी भाषा का प्रयोग हमें ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही महासंघ, महासांघिक या महायाने बदल जाती है तो यहाँ कौन सी भाषा का देखने को मिलता है प्रयोग? संस्कृत भाषा का। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है। ठीक है, और यहां पर महायान और हीनयान का अंतर गहरा हुआ। और इस चौथी बौद्ध संगीति में यानी कनिष्क एज ए सम्राट और वसुमित्र की अध्यक्षता में कश्मीर के, यहां पर एक और नाम लिख लो, कश्मीर के कुंडलवन में, कहा? कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति होती है। और यहाँ महायान के विचारों को प्रोत्साहन मिलता है, जो कि संस्कृत ग्रंथ में, इसके ग्रंथ संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखे जाते हैं। और यहां से बुद्ध धर्म महायान और हीनयान शाखा में बदल जाता है। ठीक है, तो ये था हीनयान और महायान शाखा में बदलने का रहस्य और छोटा सा इतिहास बुद्ध धर्म का। आई होप समझ में आया हो। क्लियर है? ठीक है फिर